सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम आज चौथे गुणस्थान की क्लास शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र, सोनू जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। आपका मैं कब से देख रही हूँ, क्लास बंद था, मुझे लगा आज क्लास नहीं करोगे आप। चलिए शुरू करते हैं। छुट गया सारा मिथ्या, तम मन का मल सब दूर हुआ। सम्यक ज्ञान हृदय में उतरा, सम्यक दर्शन उदित हुआ। देव शास्त्र गुरु में रुचि रखता, व्रत संयम अभी नहीं हुआ। आत्म तत्व से प्रीति जगी है, मोह भाव अब घटा हुआ। अविरत संयुक्त गुणस्थान किसे कहते हैं? अभी हम चतुर्थ गुणस्थान की बात कर रहे हैं। हमने पहला, दूसरा, तीसरा सब पढ़ लिया। अब चतुर्थ गुणस्थान, जहाँ देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा तो प्रकट हो गई। देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या है? सच्ची श्रद्धा तो प्रकट हो गई, परंतु एक देश या सर्व देश किसी भी प्रकार का व्रत नहीं हुआ हो, उसे अविरत सम्यक गुणस्थान कहते हैं। इसका मतलब है अविरत। अविरत माने व्रत अभी नहीं लिया, लेकिन सम्यक तो हो गया। क्या हुआ और क्या नहीं? सम्यक तो हो गया, लेकिन व्रत नहीं लिया। देव शास्त्र और गुरु तीनों के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, लेकिन एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार का व्रत नहीं लिया, तो उसे हम अविरति सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। जो इंद्रियों के विषय से तथा त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है। त्रस जीवों की भी हिंसा करता है और स्थावर जीवों की भी हिंसा करता है। इंद्रियों के विषय से, इंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय हमारी, रसना, कर्ण, घ्राण, चक्षु, ये सारी इंद्रियों के विषय से तथा त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं हुआ। मतलब हमको टीवी देखने का मन है तो हम देख रहे हैं, हमको गाना सुनने का मन है तो हम सुन रहे हैं, हम अपनी 5 इंद्रियों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। बेटा 5 इंद्रियों को पांचों इंद्रियों को सेटिस्फाइड हम लोग कर रहे हैं, 5 इंद्रियों की सारी चीजों को भोग रहे हैं, और त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत भी नहीं है। त्रस जीवों की भी हिंसा करते हैं, स्थावर जीवों की भी हिंसा करते हैं, और 5 इंद्रिय के विषय को भी भोगते हैं, किंतु जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित वाणी पर सच्चा श्रद्धान भी करते हैं। साथ साथ में वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, साथ ही साथ इंद्रियों के सारे सुख को भी भोगता है, और त्रस और स्थावर जीवों की भी हिंसा करता है। हम लोग जो हरी खाते हैं, हरी पत्तियां, जितनी भी धनिया पत्ती है, ये सारी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी को पता है। एक लौकी अगर हम लोग खाते हैं तो पूरे घर का पेट भर सकता है, लेकिन अगर धनिया पत्ती खाते हैं तो इतनी सारी धनिया पत्ती लेकर के इतनी सी चटनी बनती है, तो हमने कितने जीवों को परेशान किया। एक इंद्रिय जीवों में भी जान है, तो हम क्या है, उन सब से अभी छूटे नहीं है। जहाँ मिथ्यात्व, समय की मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय और क्षयोपशम से सम्यक दर्शन तो हो गया है, परंतु अप्रत्याख्यान वर्णादि चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उदय होने से 5 पाप के त्याग रूप भाव नहीं है। हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कुशील भी करता है, परिग्रह भी करता है। ये जो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है ना, वो ये सब करते हैं, लेकिन साथ में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। बस वो सबसे ज्यादा उनका प्लस पॉइंट है। बाकी क्या, 5 इंद्रियों के सुख को भी भोगेंगे, त्रस और स्थावर जीव की हिंसा भी करेंगे, 5 पापों का भी त्याग नहीं है। जमन हुआ, झूठ बोल दिया, जमन हुआ चोरी कर लिया, सब कुछ करेंगे, तो उसे अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त होने पर संसार अर्ध भूतगल परावर्तन प्रमाण काल शेष रहता है, और चतुर्गुण स्थान में जघन्य अंतरात्मा संज्ञा प्राप्त होती है। और ये चारों गतियों के जीवों को होता है, नारकी को भी होता है, देवों को भी होता है, तिर्यंश को भी होता है, और मनुष्य को भी होता है।
और इसी गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है। पहला दूसरा तीसरा से नहीं है, न तो मिथ्यात्व में हो सकता है, न सासादन में हो सकता है, न मिश्र में हो सकता है, पर चतुर्थ गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है। और चतुर्थ गुण स्थान में औपशमिक, क्षायोपशमिक एवं क्षायिक संयुक्त में से कोई एक संयुक्त होता है। क्या तो औपशमिक होगा, क्या क्षायोपशमिक होगा, या क्षायिक होगा। इस गुण स्थान में स्थित मनुष्य या तिर्यंच मरण करके वैमानिक देव में उत्पन्न होता है। कहाँ जाएगा, देव बनेगा। कैसा वाला देव? वे अंतर जाति के देव होते हैं, जो सिख जाति के जो देव होती है, वैमानिक देव में पैदा हुए। यदि किसी मनुष्य या तिर्यंच ने मिथ्यात्व अवस्था में आयु का बंध किया हो और बाद में क्षायिक सम्यक्त प्राप्त किया हो, तो वह बोधभूमि का मनुष्य बोलेगा क्या कि पहले ही उसने बंध कर लिया। किसका? सम्यक्त होने के पहले ही, चौथे गुण स्थान में होने के पहले ही आयु का बंध कर लिया। कौन सी आयु का? आइदर मनुष्य आयु का और तिर्यंच। तो कहाँ बनेगा? अगर मनुष्य या तिर्यंच बन रहा है तो वो भोग भूमि में उत्पन्न होगा। और अगर मनुष्य या तिर्यंच आयु का बंध नहीं किया और बाद में उसे सम्यक्त प्राप्त हुआ, तो सम्यक्त प्राप्त करने के बाद आयु का बंध किया तो वो वैमानिक देव बनेगा। और पहले कर लिया तो क्या होगा? भोगभूमि में मनुष्य और तिर्यंच बनेगा। भोगभूमि में कर्मों की निर्जरा तो है नहीं। इस गुणस्थान वाले देव नारकी मरण करके कर्म भूमि के मनुष्य में जन्म लेते हैं। नारकी जब चतुर्थ गुणस्थान में मरण करता है या फिर देव, तो वो कहाँ जन्मता है? वो कर्म भूमि के मनुष्य। और मनुष्य जब मरता है चतुर्थ गुण स्थान के, तो वो कहाँ जन्म लेता है? वैमानिक देव। एक जीव इस गुणस्थान को छोड़कर पुनः इसी गुणस्थान में आए तो कम से कम अंतर्मुहूर्त में आ सकते हैं। अंतर्मुहूर्त 48 मिनट्स और अधिक से अधिक कुछ अंतर्मुहूर्त कम अर्धउत्तल परावर्तन काल के बाद इस गुणस्थान में आ सकते हैं। यदि इस गुणस्थान को छोड़कर आगे के गुणस्थान को प्राप्त किया है तो ऐसा भी संभव है कि उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ छपक श्रेणी में पहुंचकर सिद्धत्व को प्राप्त करके वापस पुनः इसी गुणस्थान में न आए। सम्यक दृष्टि जीव आचार्यों द्वारा उपदिष्ट पदार्थों का श्रद्धान करता है, किंतु अज्ञानतावश या गुरु उपदेश से पदार्थ के विपरीत अर्थ को भी स्वीकार कर लेता तो वह मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। जैसे हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना है, लेकिन हमने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया। शास्त्र में जो भाषा लिखी है उसे समझने में हमारी बुद्धि में थोड़ी फर्क हो गई, तब हम मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भूल हुई है। भूल से हमने कोई चीज को स्वीकार कर लिया और माना कि आगम के अनुकूल है, तो हमारा गुणस्थान नहीं गिरेगा। सम्यक दृष्टि को जब समीचीन सूत्र दिखाकर आचार्य आदि के समझाने पर भी, लेकिन जब आचार्य उसे समझाएंगे और प्रूफ भी कर देंगे, कोई इक्वेशन दिखा के, कोई तत्वार सूत्र दिखा के, फिर यदि वह नहीं मानता है और विपरीत मान्यता नहीं छोड़ता है, तो वह निश्चय से मिथ्यात्व में चला जाएगा। जैसे हम लोग ये राखी में सून जिमात के, अब ये मिथ्यात्व है कि नहीं है, लोगों को पता नहीं, वो कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चल गया कि मिथ्यात्व है, नहीं करना है, तब भी वो कर रहा है, तब उसका गुण स्थान गिरेगा। लेकिन वो ये सोच के, ये भाव से कर रहा है कि मैं तो मुनि महाराज को आहार करवा रहा हूँ, मुनि महाराज नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे खीर से सून जिमा दे रहा हूँ, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन वो उसी में रच, मिथ्यात्व है। हाँ मिथ्यात्व है। हाँ, तो आजकल बहुत सारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज प्रचलन में आ गई कि लोग तो भूल ही गए कि ये चीज हमारी मिथ्यात्व में आती है, ये हमारे आगम के अनुसार नहीं है। बस लोग करते हैं करे जा रहे हैं। पहले करते थे, अब लोग अभी बंद कर दिए, अभी हम लोग नहीं करते। अब किसी से पूछेंगे ना क्यों कर रहे हो, तो बोलते हमारी दादी भी करती थी, मम्मी भी करती थी, सास भी करती थी, बस, और हम भी कर रहे हैं। तो आपने तो बहुत कुछ छोड़ा है। मैं मुझे आपने उस बार भी बोला था कि इस बार राखी भी नहीं बांधा, बोल रहे थे ना। मैंने नहीं बोला राखी के लिए शायद सुनीता जी बोली थी कि मैंने राखी नहीं बांधा, क्योंकि राखी का असली महत्व तो महाराज जी ने यही बोला था ना कि हम लोग जब मंदिर में कुछ हम लोगों के आँच आए, मुनियों को आँच आए, तीर्थंकर को आए, भगवान की मूर्ति को आए, तो हम रक्षा करेंगे, उसलिए रक्षा सूत्र पहनते हैं। जब 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, ऐसा था। और अभी भाई बहनों का प्रचलन है, लेकिन शास्त्र में आगम के अनुसार नहीं होगा। तो हम कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, हम पकड़ेंगे तो हमारी मिस्टेक हमें पता चलेगी।
चतुर्थ गुण स्थान से कहाँ जा सकता है इंसान? चतुर्थ गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में जाएगा। मनुष्य या तिर्यंच गति के जीव भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य या तिर्यंच गति के जीव भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के यदि सम्यग्य मिथ्यात्व का उदय आ जावे तो वह तृतीय गुण स्थान में भी जा सकता है। 4 से 5 में गया और 4 से 3 में भी जा सकता है। तो नीचे भी आया या फिर ऊपर चला गया, भाव की विशुद्धि हुई, ऊपर पहुंच गया, भाव और गिरे, नीचे आ गया। सप्तम गुण स्थान में भी जा सकता है वो। ऐसे जीव केवल मनुष्य गति नहीं होते, मनुष्य गति वाला ही जीव सप्तम गुण स्थान, क्योंकि छठा गुण स्थान वर्ती जीव को कपड़े त्यागने ही पड़ेंगे। दिगंबर अवस्था के बिना छठा गुण स्थान नहीं है, न तो किसी माता जी को है, न अलग जी को है, न चुल्लक जी को है। दिगंबर नग्न मुनिराज को ही छठा गुण स्थान प्राप्त होगा और उनकी विशुद्धि बढ़ेगी तो सातवां गुण स्थान। तो ये सिर्फ मनुष्य गति में पॉसिबल है, न तो देव कर सकते हैं, न नारकी कर सकते हैं, न तिर्यंच कर सकते हैं सातवें गुण स्थान में। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कसाय का उदय आ जावे तो द्वितीय गुण स्थान में भी जा सकता है। चतुर्थ से कहाँ जाएगा? द्वितीय में कौन जाता है? सम्यक छूट गया, मिथ्यात्व मिला नहीं, कसाय की तीव्रता, क्रोधमान माया लोभ, कोई सा भी, तो वो क्या होगा? 4 से 3 में भी जा सकता है, 4 से 2 में भी जा सकता है, 4 से 5 में भी जा सकता है, 4 से 7 में भी जा सकता है। 1 में भी जाएगा। 6 का अभी वर्णन नहीं आया है, ऐसे ही लिखा है। चतुर्थ गुण स्थान व्यक्ति के यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे तो वो प्रथम गुण स्थान में जा सकता है। तो 4 से 1, 2, 3, 5 और 7 ऐसा। चतुर्थ गुण स्थान में कहाँ से आएगा? मिथ्यात्व गुण स्थान से सीधे चतुर्थ गुण स्थान में आ सकते हैं। पहला गुण स्थान से सीधा चतुर्थ। तो तृतीय गुण स्थान से चतुर्थ में आ सकते हैं। तीसरा गुण स्थान मिश्र है, कभी मिथ्यात्व कभी सम्यक मिथ्यात्व छोड़ा, सम्यक तुम्हें चौथा में चला गया। पंचम गुण स्थान से गिर के जीव चतुर्थ में आ सकता है, छठे से गिर के चतुर्थ में आ सकता है, सातवें से मरण होने पर चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त होता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, इन सब से वो आ सकता है। उपसम श्रेणी में मरने वाले जीव चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। तो कहाँ जा सकता है, कहाँ से आ सकता है, ये हमने पढ़ लिया चतुर्थ गुण स्थान का। अब गुण स्थान का आरोहण और अवरोहण क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान आरोहण, आरोहण क्या है, अवरोहण क्या है? 1 से 14 तक गुणस्थान होते हैं और नीचे की सारणी में गुणस्थान के आरोहण अवरोहण की संख्या है। जिस गुणस्थान के नीचे जितने अंक लिखे हैं उस गुणस्थान के आरोहण अवरोहण के कुल उतने ही मार्ग समझना चाहिए। जैसे 1 के नीचे 4 लिखा है अर्थात पहले गुणस्थान के 4 मार्ग है, और 2 के नीचे 1 लिखा है अर्थात दूसरे गुणस्थान का 1 ही मार्ग है। इसी प्रकार सभी गुण, मतलब वो कहाँ कहाँ उधर से जा सकता है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान है, ये चार्ट शेयर करके समझाने से समझ में आएगी। कल समझा दीजिएगा। हाँ, ये कल समझा देंगे। आज जिनवानी स्तुति करते हैं। आज आपके भी पार्टी है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हे जिनवानी भारती कोई तो जैन तो तेरा सना कहे सो पावे सुख। जबरदस्त जिनवानी माता की जय जय। रिकॉर्डिंग भेज देना सौरू जी। ठीक है, चलो।